I audible to everyone? And Yes, sir. Yes. this meeting is being Yes, recorded. sir. Is that okay with everyone? Okay, sir. So today's topic is corridor and क्रॉस सेक्शंस. आज का टॉपिक है कॉरिडोर एंड क्रॉस सेक्शंस. तो जैसे हम जाते हैं, अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है अदर कंट्री का, जैसे जो भी डिज़ाइन कंपनी है वो इंडिया के भी प्रोजेक्ट करती है, यूके के भी, यूएस के भी, दुबई के भी. तो अगर हमारे पास अदर कंट्री का प्रोजेक्ट आता है तो उसमें अदर कंट्री के कोड यूज करते हैं हम. माइनर डिफरेंस है सब में. जैसे क्रॉस सेक्शन के लिए अगर यूके की रोड का प्रोजेक्ट है तो CD 127 कोड है. इसकी मैं लिस्ट एक प्रोवाइड करा दूंगा. तो इस तरह के जैसे क्रॉस सेक्शन है हमारे पास. तो अब ये क्रॉस सेक्शन सिविल 3D में कैसे बनाने हैं और उनको रोड पे कैसे यूज करना है वो देखेंगे आज के लेक्चर में. जैसे ये अर्बन सिंगल कैरेजवे का क्रॉस सेक्शन है. अगर प्रोजेक्ट टाइप होगा अर्बन और सिंगल रोड टाइप तो ये वाला क्रॉस सेक्शन यूज होगा. इसी तरह से इस पूरे कोड में अलग अलग रोड टाइप के क्रॉस सेक्शन दे रखे हैं, विड्थ दे रखी है. अगर हम ज्योमेट्रिक डिजाइन का कोड देखें इंडिया का, तो जो भी रोड का कोड होगा उसमें क्रॉस सेक्शन दिए हुए होंगे उस प्रोजेक्ट के लिए. इस तरह के क्रॉस सेक्शन. तो अब ये इसमें तो दे रखे हैं, लेकिन हम सिविल 3D में कैसे ड्रॉ करेंगे इनको ऑटोमेटिकली वो देखते हैं. तो सबसे पहले पॉइंट इंपोर्ट करेंगे. अब एक अलाइनमेंट ड्रॉ करते हैं. अब हम जाएंगे प्रोफाइल, क्रिएट सरफेस प्रोफाइल, सरफेस 1, या इसको पहले रीनेम कर लेते हैं एग्जिस्टिंग ग्राउंड में. इसका नाम दे दिया हमने EG. जाएंगे प्रोफाइल, क्रिएट सरफेस प्रोफाइल, एग्जिस्टिंग ग्राउंड ऐड करेंगे, ड्रॉ इन प्रोफाइल व्यू, क्रिएट प्रोफाइल व्यू. प्रोफाइल व्यू आ गया. उसके बाद हम अब जाएंगे हम क्रॉस सेक्शन के लिए असेंबली पे.
इसमें टूल पैलेट का ऑप्शन है लेफ्ट में, टूल स्पेस के बाद इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड बनी हुई जो ज्यादातर यूज होती है रोड डिजाइन में, वो इसमें क्रॉस सेक्शन दे रखे हैं। जैसे हम सबसे बेसिक वाला सेलेक्ट करते हैं पहले, कहीं जहां पे हमें रखना है स्पेस, वहां क्लिक करेंगे तो हमें क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है। जैसे इस क्रॉस सेक्शन में और हमारी जो ड्राइंग में हमें बनाना है, अगर उसमें कोई डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज करेंगे। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। अब जैसे लेन विड्थ है 3.6, इसको हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल 4 कर दिया, तो ये इंक्रीज हो गई। सिमिलरली दूसरी साइड की भी विड्थ को हमने 3.6 से 4 चेंज करना है तो ये चेंज कर दिया। अगर स्लोप हमारा ये 2% है, -2, इसको हमने कर दिया -3, तो ये चेंज हो गया। उसी तरह लेफ्ट साइड में चेंज कर दिया -3। अब ये जो स्लोप लिखा हुआ है -3%, ये कौन से स्लोप की बात कर रहा है? कैन एनीवन टेल मी? सर सेंटर से एंड तक, रोड का एंड। सेंटर से रोड के एंड तक, ये इस स्लोप का कोई नाम है स्पेसिफिक इंजीनियरिंग में? It's a camber. यस, कैम्बर इज द राइट आंसर। तो ये जो रोड का क्रॉस स्लोप होता है इसको बोलते हैं कैम्बर। इसका मेन पर्पज यही है कि जो रेन वाटर आएगा रोड के सरफेस पे वो साइड्स में ड्रेन हो जाए, रोड पे इकट्ठा ना हो। इसको हम n% में मेजर करते हैं, तो ये जो n% है ये सिविल 3D में यहाँ पे ये -3% दिखा रखा है। और अगर कहीं लिखा है 1/n तो वो हो जाएगा, या 1/40 लिखा है तो उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे 2.5%। कई जगह इसकी नोटेशन ऐसे होती है 4 हॉरिजॉन्टल 40 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल, या 1/40, या परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5%। कैम्बर का यूज होता है पेमेंट सरफेस को ड्राई रखने के लिए। अब बनाने को हम एक रेक्टेंगुलर पेमेंट भी बना सकते हैं कंप्लीटली फ्लैट ग्राउंड पे, लेकिन फ्लैट ग्राउंड पे वाटर एक्यूमुलेट होगा, इसलिए हम इसको एक दोनों साइड स्लोप प्रोवाइड करते हैं जिससे रेन वाटर ऐसे साइड्स पे चला जाए। डिपेंड करता है ये कि पेमेंट का सरफेस का टाइप कौन सा है और रेनफॉल का अमाउंट कितना है। अब ये डिपेंड कैसे करता है, ये चीज हमें मिलेगी आईआरसी कोड के अंदर। आईआरसी कोड में जाएंगे, उसके बाद इसमें सर्च करेंगे कैम्बर। सर ये आईआरसी कोड में ढूंढा, इंटरनेट पे नहीं मिला मेरे को। 73/2023।
चलो इसको देखते हैं, पहले कैम्बर कर लेते हैं कंप्लीट। तो इसमें दे रखा है कि जो पेव्ड पोर्शन है उसका 2.5% बिटुमिनस सरफेस के लिए, और सीमेंट कंक्रीट सरफेस के लिए 2%। तो यही वैल्यू हमें एंटर करनी है सिविल 3D के अंदर जाके। अब इसके बाद जो पेमेंट की लेयर्स हैं ये डिसाइड होती हैं पेमेंट डिजाइन के बाद। उसके लिए हम जाते हैं IRC 37 पर। IRC 37 में पेमेंट डिजाइन का प्रोसीजर दे रखा है। ये वैसे काम पेमेंट इंजीनियर का है, अलाइनमेंट इंजीनियर का नहीं है, लेकिन फाइनली हमें इतना पता होना चाहिए कि इसमें जो अलग अलग लेयर है उनकी थिकनेस हमें दी जाती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल रोड टाइप है बिटुमिनस सरफेस कोर्स विद CTSB, CTB और सामी, अगर ये वाला क्रॉस सेक्शन हमें दिया गया है 15% CBR के लिए और 5 MS से ट्रैफिक है, तो 40, 150 और 200 ये लेयर की थिकनेस होगी। यही हम यहाँ पे एंटर कर देंगे जो अलग अलग इसकी पेमेंट सरफेस की लेयर है। यहाँ पर एक MSA दिया हुआ है, किसी को इसका मतलब पता है MSA का? IRC 37 में ये जो लिखा हुआ है ट्रैफिक इन MSA, किसी का आइडिया नहीं है MSA का मतलब? नो सर। MSA होता है मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल्स। जो अलग अलग टाइप के एक्सेल लोड्स होते हैं उनको सबको कन्वर्ट करके एक स्टैंडर्ड यूनिट में पहले कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ट्रैफिक जो सिर्फ कमर्शियल वाला हैवी ट्रैफिक है उसे मेजर करते हैं, फिर उसे मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल में कन्वर्ट करके उसके अकॉर्डिंग पेमेंट की लेयर की थिकनेस डिसाइड होती है, जिससे कि उतने के लिए सफिशिएंट हो, उतना लोड ले सके पेमेंट। ये इसका डिजाइन बेसिकली स्ट्रक्चरल डिजाइन होता है, जैसे स्ट्रक्चर्स का करते हैं लोड के हिसाब से, उसी तरह पेमेंट की लेयर की अलग अलग थिकनेस डिसाइड होती है IIT पेव सॉफ्टवेयर से। IIT पेव किसी ने यूज किया है सॉफ्टवेयर पेमेंट डिजाइन का? किसी ने सॉफ्टवेयर यूज किया है? No, sir.
इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस पहले प्रोजेक्ट में हमें दिया रहता है कि कौन सा क्रॉस सेक्शन है रोड का। ये 6 क्रॉस सेक्शन दिए हुए हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट के IRC-37 में। उसके बाद जैसे ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम डेटा फिल कर देते हैं। जैसे ये डेटा दे रखा है इसमें, इसके अंदर अभी रैंडम डेटा फिल करके देखते हैं। तो इसमें व्यू हेयर पे क्लिक करके कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन की वैल्यू आ जाती है, उसे कंपेयर करके हम पता कर लेते हैं कि वो उतना उतने लोड के लिए पेमेंट की लेयर सफिशिएंट है या नहीं। नहीं तो फिर विड्थ इंक्रीज करते हैं पेमेंट की डेप्थ। जो फाइनल हमारी डेप्थ आती है लेयर्स की, वो हम यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। इंडियन कंपनीज में जनरली पेमेंट डिजाइन हाईवे डिजाइन इंजीनियर भी करते हैं। बाकी MNC में पेमेंट इंजीनियर अलग होता है, हाईवे डिजाइन इंजीनियर अलग होता है। इस क्रॉस सेक्शन को बिल्कुल स्क्रैच से बनाने का एक तरीका है। असेंबली पे जाएंगे, क्रिएट असेंबली, ओके। उसके बाद जहां हमें बनानी है वहां क्लिक कर देंगे, तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग से आ गया। अब हम टूल प्लेट में जाएंगे, बेसिक। उसके बाद जैसे इसमें बेस लेन का ऑप्शन है, सेलेक्ट किया, क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे पेमेंट बननी स्टार्ट हुई। अब जैसे यहाँ पे राइट लिखा हुआ है साइड, इसे अगर हम लेफ्ट कर देंगे और तब इस पर लाके प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट में बन जाएगा। अब इसी तरह से हम जाते हैं शोल्डर पे। फिर यहाँ क्लिक करेंगे। अब दूसरी साइड, तो ऐसे बनाने में बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करते हैं जनरली, जो इसमें बनी बनाई असेंबलीज हैं, टूल पैलेट के अंदर, यहाँ पे टूल प्लेट पे क्लिक करेंगे, असेंबली। अब यहाँ पे बनी बनाई असेंबली है, लगभग सारे प्रोजेक्ट इसमें कवर हो जाते हैं। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे इसमें, और उसके बाद हम इनकी डायमेंशन चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर प्रोजेक्ट। अब इस असेंबली से 3D मॉडल क्रिएट करना है हमें। अब हम जाएंगे कॉरिडोर पे, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कॉरिडोर। अब यहाँ पे अलाइनमेंट का नाम, अलाइनमेंट 1। प्रोफाइल हमें पता है इसकी, एग्जिस्टिंग ग्राउंड EG। असेंबली जो हमने बेसिक असेंबली सेलेक्ट की थी, ओके। अब पूछ रहा है कहां से कहां तक। अगर प्रोजेक्ट में फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक क्रॉस सेक्शन है, उसके बाद दूसरा है, तो हम वो सेलेक्ट करेंगे। नहीं तो अभी हमारे पास पूरे प्रोजेक्ट के लिए सेम ही क्रॉस सेक्शन है, तो स्टार्ट चेन एज और एंड चेन एज फाइनल इसमें एंटर कर दिया, ओके। अब इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें रीबिल्ड द कॉरिडोर वाला सेलेक्ट करना है।
अब ये जो असेंबली थी, ये वाला क्रॉस सेक्शन अब इस पूरे रोड पे असाइन हो गया है। तो एक तरह से हमारा जो प्लान व्यू है, टॉप व्यू तैयार है, जो फाइनल ड्राइंग बन के आती है हाईवे की, उसका जो ये वाला व्यू है, टॉप व्यू, ये हमारा लगभग तैयार है। इसको बस शीट में कन्वर्ट करने के का पार्ट बचा है। तो अब पहले वर्टिकल लाइन में ड्रॉ करके अब हम पहले देखते हैं इसका 3D मॉडल कैसे बनाना है। तो अब ये रोड का हमारा 3D मॉडल में कन्वर्ट हो गया है। स्पीड, सर आपने राइट क्लिक करके क्राउन पे क्लिक किया था ना? हाँ वो मैं पूरा बताऊंगा अभी। अब इस प्रोजेक्ट पे अगर हम 140 की स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो रोड हमारा कैसा दिखाई देगा, उसका सिमुलेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं। जो कार में बैठ के एक्चुअल पर्सन ड्राइव करेगा उसे कैसा व्यू दिखाई देगा, वो इस व्यू में दिखाई दे रहा है अभी। यहाँ टॉप राइट में, बॉटम राइट में चेन एज दिख रही है, साथ साथ 1+958 मीटर। उतनी चेन एज पे हमारे प्रोजेक्ट की क्या हालत है वो यहाँ से हम देख सकते हैं। यहाँ पे जो स्पीड का ऑप्शन है, यहाँ से स्पीड चेंज कर सकते हैं सिमुलेशन की। ये 3D मॉडल देखने के लिए क्या करना होगा, जो हमने कॉरिडोर बनाया उस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ड्राइव का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। अब पूछ रहा है सेलेक्ट कॉरिडोर, तो इससे अच्छा है हम एंटर कॉरिडोर की सेंटर लाइन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट को हम रखते हैं क्राउन, फिर ओके दबाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे स्पीड एंटर कर देंगे।
स्पीड से हमें कार चला के देखनी, और प्ले पे दबाएंगे जैसे, तो हमारा चलता हुआ सिमुलेशन दिखाई देगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? सर कॉरिडोर का सेंटर पॉइंट क्लिक करने पे वो ऑटोमेटिक आएगा क्राउन का ऑप्शन? फिर से करते हैं। पहले तो कहीं पे भी क्लिक कर दिया, ये हाईलाइट हो गया पूरा कॉरिडोर। फिर ड्राइव पे गए, अब कॉरिडोर की जैसे हमने सेंटर लाइन सेलेक्ट कर ली, अब ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसमें क्राउन सेलेक्ट करेंगे तो सेंटर में रहेगा हमारा रेफरेंस पॉइंट। ओके दबाएंगे तो उसके बाद ये सिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहां से इसका व्यू भी चेंज हो सकता है, विजुअल, रियलिस्टिक या शेडेड, जो भी रखना है। अब अब क्या करना है, जैसे कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर को सेलेक्ट करेंगे एक बार। उसके बाद यहाँ पे सुपर एलिवेशन का ऑप्शन है। उसके बाद इसमें फर्स्ट है कैलकुलेट एडिट सुपर एलिवेशन। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन है कैलकुलेट सुपर एलिवेशन नाउ। अब ये पूछ रहा है कौन से मेथड से सुपर एलिवेशन दिया है। तो सुपर एलिवेशन क्या होता है कि जो आउटर एज है रोड की, उसे रेज कर देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बचाने के लिए। नहीं तो व्हीकल रोड से बाहर जाएगा टर्न पे, या टॉपल करने की या पलटने की कोशिश करेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरएक्ट करने के लिए हम ये प्रोवाइड करते हैं। डिपेंड फोर्सेस जो एक्ट कर रही होंगी व्हीकल पर, वेट ऑफ व्हीकल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर हम एक कोई कार कंसिडर करें जो कि टर्न पे है, और उसका हम सेक्शन लें यहां से, तो वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। जहां सुपर एलिवेशन नहीं है वहां वहां क्रॉस सेक्शन इस तरह का होगा, लेकिन जहां पर सुपर एलिवेशन है वहां हमने एक साइड को दूसरे से ज्यादा रेज कर दिया है, तो वो ट्रायंगुलर दिखाई देगा। तो वेट ऑफ कार लगेगा डाउनवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी। सुपर एलिवेशन को हमने डिफाइन किया है टेन थीटा से, तो इस ट्राइंगल में टेन थीटा हो जाएगा वाई बाई एक्स, वाई बाई जेड। लेकिन स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू सिमिलर होती है, तो इसलिए हम साइन थीटा लेते हैं, जो कि हमारे लिए कैलकुलेट करना कन्वीनियंट है। तो वाई बाई एक्स यानी वाई क्या है यहाँ पे, आउटर एज एलिवेशन, जितना आउटर एज को एलिवेट किया है, डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक पेमेंट की विड्थ कितनी है। इसमें हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स का सम इक्वल टू 0 कर देते हैं, और फिर वर्टिकल का
इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास एक फाइनल एक्सप्रेशन आता है P बाई डब्ल्यू इक्वल टू E प्लस एफ। P है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर या W बाई जी वी स्क्वायर बाई आर। इसको हम इस इक्वेशन में रखते हैं P बाई डब्ल्यू E प्लस एफ वाले में, तो यहां से आ जाता है वी स्क्वायर बाई जी एफ जी आर इक्वल टू ई प्लस एफ। ये इक्वेशन हमें आईआरसी कोड में देखने को मिलेगा। और अगर हमारी जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड के बजाय किलोमीटर पर आवर में हो तो फॉर्मूला डिराइव कर रखा है आरसी में ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 127 आर। ये तो है किसी भी रोड टाइप के लिए अगर हमें कैलकुलेट करना हो, लेकिन हमें ऑलरेडी टेबल दे रखे हैं कैलकुलेटेड सुपर एलिवेशन के आईआरसी में, जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बिना डिराइव किए हर बार। ये सुपर एलिवेशन की मैक्सिमम वैल्यू अर्बन रोड्स के लिए 4%, प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए 7% और हिली रोड के लिए 10%। और मिनिमम वैल्यू होती है कैम्बर या क्रॉस स्लोप के बराबर। अब देखते हैं कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन क्या होता है। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन डिफाइन किया गया है जब दोनों टायर पे प्रेशर इक्वल हो, ऐसी कंडीशन में। बिना सुपर एलिवेशन के क्या होगा, एक टायर पर प्रेशर ज्यादा होगा दूसरे पर कम होगा फोर्सेस की वजह से। तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की कंडीशन है F इक्वल टू 0 हो जब, तो व्हेन F इक्वल टू 0 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो E इक्वल टू हो जाएगा इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के, तो E की जगह आ जाएगा E इक्विलिब्रियम, F की जगह 0 इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर। ये वैल्यू आ जाएगी E इक्विलिब्रियम की। अब जो सिविल 3D में पूछ रहा है क्वेश्चन की कौन सा सेलेक्ट करना है, तो वो डिपेंड करता है सुपर एलिवेशन अटेन कैसे किया है प्रोजेक्ट में। सुपर एलिवेशन अटेन करने के कुछ मेथड हैं, जैसे क्राउन एलिमिनेशन और पेवमेंट रोटेशन। क्राउन एलिमिनेशन में भी दो टाइप हैं, आउटर एज रोटेशन अबाउट क्राउन, जैसे आउटर एज को रेज करते करते क्राउन तक ले जाएं। दूसरा है क्राउन एलिमिनेशन, यानी यहां से रेज करते 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 यहां तक लेके आए। तो एक तरीका है कि हम पेवमेंट को ही रोटेट कर दें सेंटर लाइन के अबाउट, और दूसरा है कि पेवमेंट को रोटेट कर दें हम इनर एज के अबाउट, धीरे धीरे करके। तो जैसे स्ट्रेट लाइन होगी पहले हाईवे की, उसके बाद आएगा ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व में ये एक रोड की सेंटर लाइन होगी, आउटर एज ग्रीन से दिखाया और इनर एज रेड से दिखाया। तो अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है सिविल 3D के अंदर। ये जो भी उस कंपनी में काम हो रहा होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर को पता होगा कि कौन से मेथड से प्रोजेक्ट में सुपर एलिवेशन दिया गया है, लेकिन ये अपने मन से सेलेक्ट नहीं करना, एक बार कंफर्म जरूर करना है कि कौन से मेथड से दिया गया है या कौन से मेथड की प्रैक्टिस चलती आ रही है, वो इसे से भी हम यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम सेंटर बेस लाइन सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, फिनिश। अब हमारे पास एक टेबल आ गई, तो इसमें जितने भी कर्व हैं सबके बारे में स्टार्ट स्टेशन, एंड स्टेशन, लेंथ और सुपर एलिवेशन की हमारे पास कैलकुलेशन आ गई है।
अब हमें जैसे इसे इंसर्ट करना है वर्टिकल अलाइनमेंट में। तो वर्टिकल जो हमारी प्रोफाइल है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज, बैंड्स में जाएंगे। इसमें सुपर एलिवेशन का ऑप्शन है, एड, अप्लाई, ओके। जैसे प्रोजेक्ट की ड्राइंग में सुपर एलिवेशन का ऑप्शन दिख रहा है, उसी तरह हमने सुपर एलिवेशन इंसर्ट कर दिया प्रोजेक्ट के अंदर। ये बस थोड़े फॉन्ट्स एडजस्ट करने हैं इसके, नहीं तो ये ड्राइंग सुपर एलिवेशन तक फाइनल है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक और अलाइनमेंट है, तो हम क्या करते हैं, इस पे भी अगर हमें सेम ही असेंबली यूज करके 3D मॉडल बनाना है, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी सरफेस प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। क्रिएट सरफेस प्रोफाइल, अलाइनमेंट 1 की जगह अलाइनमेंट 2, एग्जिस्टिंग ग्राउंड, एड, ड्रॉइंग प्रोफाइल व्यू, नेक्स्ट, क्रिएट प्रोफाइल व्यू। तो ये दूसरे अलाइनमेंट की प्रोफाइल आ गई। अब हम जाएंगे कॉरिडोर पे, अलाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे, सेकेंड अलाइनमेंट, सरफेस इजी असेंबली, अभी बेसिक रखते हैं, ओके। स्टार्ट स्टेशन टू एंड स्टेशन, अप्लाई, rebuild the corridor, ओके। तो दोनों पे हमारे ये असेंबली क्रिएट हो चुकी है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? तो जो अलाइनमेंट अभी कॉरिडोर बनाया यस, उस चेनेज वाइज लेवल शीट ऐसे आती है क्या? उसकी उसकी जो है अलग प्रोफाइल होगी और अलग ही शीट बनेगी। वो शीट वाले जो हमारा लेक्चर होगा जिसमें शीट बनाने के लिए बताऊंगा मैं, उसमें कवर कर लेंगे।
देखते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। जैसे हमने स्ट्रेट से सर्कुलर में जाने के लिए बीच में एक कर्व दिया था, ट्रांजिशन कर्व, और फिर सर्कुलर के बाद फिर ट्रांजिशन कर्व और फिर स्ट्रेट। तो इसकी वैल्यू हमने सिविल 3D में भी एंटर की थी, एंट्री और एग्जिट दोनों पॉइंट पे। तो ये डिपेंड करता है डिजाइन स्पीड पर, अलाउएबल रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन पर, रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व पर। तीन टाइप के जनरली देखने को मिलते हैं, स्पाइरल, बर्नौलीज लेमनिस्केट और क्यूबिक पैराबोला। ये सारी वैल्यू हमें या तो आईआरसी से देखनी पड़ेगी कि उस पर्टिकुलर रोड टाइप के लिए कौन सा लगेगा, या हमें प्रोजेक्ट में देखने को मिलेंगी कौन सा यूज हो रहा है कंपनी में, वही वैल्यू हम एंटर करेंगे सिविल 3D के अंदर। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो है होती है मैक्सिमम ऑफ 3 क्राइटेरिया, 1 2 3। पहला क्राइटेरिया है बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन डिफाइंड है v स्क्वायर बाय r से। अब c क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, तो ये है चेंज इन रेडियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो चेंज होगा इसमें v स्क्वायर बाय r माइनस फाइनल 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय t टाइम इंटरवल। तो ये बन जाएगा इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर टी। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हो जाएगी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व और स्पीड v रख देंगे। तो यहां से t की जो वैल्यू है वो l बाय वी रख देंगे हम यहाँ पे। तो v स्क्वायर बाय r इंटू एल बाय वी, तो ये हो जाएगा v क्यूब बाय आर एल इक्वल टू c। तो अगर l की वैल्यू हमें निकालनी हो यहां से, ये हो जाएगी v क्यूब बाय सी आर। c की जो वैल्यू है वो आईआरसी में दे रखी है 80 डिवाइड बाय 75 प्लस v, जो कि 0.5 से 0.8 के बीच लाई करती है। तो एक बार c की वैल्यू निकल गई, c हम यहाँ रखेंगे, r की वैल्यू रखेंगे और v की रखेंगे, उससे हमारी निकल जाएगी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व वैल्यू, जो कि फर्स्ट क्राइटेरिया से L1। सेकंड क्राइटेरिया है बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। तो फॉर एग्जांपल हमने पेमेंट सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट करके सुपर एलिवेशन अचीव किया है, तो और ये कंप्लीट है W प्लस एक्स्ट्रा वाइडनिंग, तो इसका हाफ हो जाएगा W प्लस एक्स्ट्रा वाइडनिंग बाय 2 और ये हो जाएगा W प्लस एक्स्ट्रा वाइडनिंग बाय 2। अब E हमने डिफाइन किया था tan थीटा के बराबर, विच इज नियरली इक्वल टू साइन थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स। तो इस ट्राइंगल में साइन थीटा हो जाएगा E डिवाइडेड बाय W प्लस WE बाय 2। तो यहां से इसी की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल ई इंटू W प्लस WE बाय 2। स्मॉल ई है यहाँ पे सुपर एलिवेशन। अगर हमने पेमेंट इनर एज के अबाउट रोटेट की है, तो ये कंप्लीट है W प्लस WE। ई होता है tan थीटा के बराबर या नियरली इक्वल टू साइन थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स। साइन थीटा हो जाएगा E डिवाइडेड बाय W प्लस WE। तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल ई यानी सुपर एलिवेशन इंटू W प्लस WE। तो अगर वन वर्टिकल रेज किया है एन हॉरिजॉन्टल लेंथ के लिए, तो ई वर्टिकल के लिए हो जाएगा एन इंटू ई, एन इंटू ई। अब ई की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, ई इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, तो ये होगी एन इंटू ई इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई बाय 2 अगर
सेंटर लाइन के अबाउट है तो ये वाली, अगर एज रोटेशन है तो ये वाली। अब एक इसमें थर्ड इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा है आरसी में, L इक्वल टू 2.7 वी स्क्वायर बाय आर। वी है यहाँ पे वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में। ये फॉर्मूला लगेगा माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन में। और L इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, जहाँ पे वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में, ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला लगेगा प्लेन एंड रोलिंग के लिए, और ये लगेगा माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन के लिए। तो अब तीन वैल्यू आ गई हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की। तो इनमें जो सबसे मैक्सिमम होगी उसको हम लेंगे एज लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, और वही वैल्यू हम सिविल 3D में एंटर करेंगे। इसके बाद एक टर्म आती है शिफ्ट। तो जब हम स्ट्रेट और सर्कुलर के बीच में ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं, तो जहां हमारी अलाइनमेंट होनी चाहिए थी, सर अगर सर्कुलर कर्व होता तो अलाइनमेंट यहाँ होती, लेकिन ट्रांजिशन कर्व की वजह से अलाइनमेंट शिफ्ट हो जाती है। उस शिफ्ट को कैलकुलेट करते हैं हम L स्क्वायर बाय 24 आर से, मीटर्स में। पहले डिजाइन सेलेक्ट कर लेंगे टेरेन टाइप के अकॉर्डिंग, प्रोजेक्ट में कौन सी रूलिंग और मिनिमम स्पीड कितनी रखनी है। जैसे प्लेन के लिए 100 और 80 है, तो प्रोजेक्ट में जनरली हम ट्राई करेंगे कि 100 से कम हो जाए, लेकिन अगर 100 नहीं है तो 80 करेंगे। अगर हमने ड्रॉ कर दिया अलाइनमेंट और उसके बाद चेंज कर दिया डिजाइन स्पीड, तो इस पे क्लिक करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर वो मुझे अभी सुपर एलिवेशन वाली स्क्रीन ही शेयर हो रही है, मतलब आप मेरी तरफ से प्रॉब्लम है या सबको मतलब वही शेयर हो रही है? सुपर एलिवेशन वाली। यस सर। नहीं, हमें नहीं प्रॉब्लम। ओके, मेरी तरफ से है। ओके। तो उसके लिए अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे।
जैसे हमने कोई अलाइनमेंट ड्रॉ कर लिया और ड्रॉ करने के बाद से हमें उसकी डिजाइन स्पीड चेंज करनी है, तो ये सिर्फ लेबल है, इस पर क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, हमें अलाइनमेंट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम जाएंगे अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज पर। अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज में सबसे पहले लिखी हुई है डिजाइन स्पीड, तो इसे हम एडिट कर सकते हैं यहाँ से, जैसे हमने करके 120 अप्लाई, ओके। यहाँ पे ये अलाइनमेंट के जो फीचर्स हैं वो 120 के हिसाब से चेंज हो गए सारे। सर मेरे को एक डाउट है। यस, सर आपने अलाइनमेंट और वो कॉरिडोर दोनों एक जगह पे है, तो वो सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हमको क्या लेयर में जाके एक दूसरा लेयर बनाना पड़ेगा या डिलीट करके करना पड़ेगा? मतलब और कुछ ऑप्शन नहीं है सेपरेट करने के लिए? डिलीट कर सकते हैं कॉरिडोर, सेपरेट हो गया। कोई और डाउट है? सर असेंबली में हम कैरेज वे, पेडिस्ट्रियन ट्रैक, साइड ड्रेन की जो वैल्यू और रोड के जो लेयर्स है वो कैसे पुटअप करते, वैल्यू कहाँ से पुटअप करें? कहाँ से, कौन सी रखनी है यानी? यानी कि हम जब क्रॉस सेक्शन बनाते हैं तो कैरेज वे, पेडिस्ट्रियन ट्रैक, साइड ड्रेन की वैल्यू जो रहती है और वो लेयर्स PQC, DLC, WMM, JSB, वो जो लेयर्स है वो सब की वैल्यू बना के हम क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, तो सिविल 3D में कहाँ से हम बेसिक असेंबली में मतलब कहाँ से पुटअप करें वो वैल्यूज? जैसे पेमेंट डिजाइन होने के बाद आएगा, तो हमें जो पेमेंट की लेयर्स हैं उनकी थिकनेस ऐसे दे रखी होगी, 40, 60, 100, 170, BCD, PM वगैरह जो भी बात कर रहे हो आप। यानी सरफेस कोर्स की कितनी है, बेस कोर्स की कितनी है, CTP कितना है, GSP कितना है। तो उसके बाद जैसे हमारी असेंबली है, इसमें हमें फिर ये उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने होंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे वो वैल्यूज, कहाँ पे पुटअप करेंगे? जैसे यहाँ पे पैरामीटर्स में जाते हैं, तो इसमें पेमेंट 1 की डेप्थ, 2 की डेप्थ, बेस, सब बेस, ये यहाँ पे हम पुट करेंगे। ओके। ये चेंज हो गया ना, जितनी जितनी हमने एंटर की थी उस हिसाब से क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया। वो साइड ड्रेन की कहाँ से वैल्यू पुटअप करेंगे? वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये वाली फाइल सभी के पास है?
यस सर। यस। तो इस फाइल को क्या करना है कि अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ सिविल 3D एक बार चलाना सीख लिया ये तो बेसिक वैल्यू डाल के इसमें चीजें चेंज हो जाएंगी, लेकिन कौन से प्रोजेक्ट के लिए कौन सी वैल्यू रखनी है वो चीज हमें यहाँ पे नोट करके रखनी पड़ेगी। तो अब इसमें स्टार्टिंग से, जैसे डिजाइन ट्रैफिक को भी छोड़ दो, पहले डिजाइन स्पीड है, तो ये टेबल पहले कंप्लीट करो कि एक्सप्रेसवे वाले कोड में जाओ, जैसे SP99 है, इसमें अब इसमें कितनी कंडीशन हो सकती है, या तो प्लेन टेरेन होगा, प्लेन टेरेन हो या लेस देन 10% क्रॉस स्लोप हो, एक ही बात है, तो 120 रखनी है, और रोलिंग टेरेन है तो 100 रखनी है। तो हम क्या करेंगे, इसकी मैंने एक वर्ड फाइल भी शेयर की थी, ऐसे टेबल कंप्लीट करना है। एक्सप्रेसवे में अब कितने टाइप पॉसिबल हैं डिजाइन स्पीड के लिए, तो दो पॉसिबल हैं, प्लेन और रोलिंग, इसके अलावा तीसरा पॉसिबल नहीं। तो डिजाइन स्पीड की सिर्फ दो वैल्यू हो सकती है, कैसा भी प्रोजेक्ट आ जाए एक्सप्रेसवे का, तो उसमें हम दो कॉलम बनाएंगे, प्लेन और रोलिंग, दोनों के लिए वैल्यू उठाएंगे कोड से, 120 और 100 किलोमीटर पर आवर में, यूनिट भी। दो ही पॉसिबल है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट रोड टाइप के लिए कौन सा कोड है और कितनी टाइप की डिजाइन स्पीड पॉसिबल है, तो ऐसे करके ये हमें अगर कंप्लीट नहीं होगी तो सिविल 3D सीखने से सिर्फ कोई फायदा नहीं है, ये तो वैल्यू एंटर करके कोई भी ड्रॉ कर लेगा, मेन बात है कि कौन से प्रोजेक्ट पे कौन सा यूज करना है। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। सर थोड़ा IRC PDF थोड़ा शेयर कर देंगे प्लीज। एक 9 o'clock मेरी नेक्स्ट क्लास है, तो मुझे एंड करनी पड़ेगी।